ऐसे ही हम भी 6 नहीं थे। तो मैं चार बहन भाई हैं हम। पिताजी एक नौकरी करते थे और वो गांव से शहर आ गए थे अच्छी लाइफ के लिए। खालसा कॉलेज है यहाँ पे, एक संस्था। ये बिफोर पार्टीशन अमृतसर में बनी थी। आई थिंक 120 साल से ऊपर हो गए। आप कभी भी आए तो इसको जरूर देखें। उसके अंदर फादर साहब ने जॉब किया। वहीं पे हमारी पढ़ाई और वहीं कैंपस में हमारा बचपन बीता। और पढ़ाई ठीक ठाक करते थे। ठीक कम सोच लो, ठाक ज्यादा सोच लो है। तो पढ़ाई के साथ थोड़ा इसका शौक था। जैसे पंजाबी डांस होता ना, भंगड़ा, इसका। तो वो मेरा पैशन था। बहुत मैंने वो किया 6 साल तक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में लॉ किया। और फिर लॉ के बाद जैसे होता है ना एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में ही मेरे एक दोस्त के फादर ने बोला कि आप लोग मास्टर्स करोगे, क्योंकि मैं मास्टर्स करने वाला था हिस्ट्री में। तो उन्होंने बोला उसके बाद क्या करोगे, लॉ कर लो, कम से कम खुद के पैसे तो बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे। तो लॉ में चले गए। लॉ के बाद पता चला कि इसमें प्रेपरेशन होती है, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो। तो पंजाब में जो टेस्ट होता है उसको बोलते पीसीएस जुडिशियल। तो जुडिशियल के लिए तैयारी के लिए बैग उठाया, यूनिवर्सिटी से पास आउट किया था, कोर्ट भी जाना शुरू कर दिया था। और एक दोस्त ने हॉस्टल में रूम खुलवाया कि वहां पढ़ा करेंगे, बैठ के तैयारी करेंगे, जज बनेंगे। तभी जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे अपलाइन, सो हम बड़े ब्लेस्ड हैं। बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं उनको। वो हैं फाउंडर ईडीसीज एमपी सिंह एंड दविंदर जीत कौर। वो बड़े भाई भी हैं हमारे। तो उनके जो अपलाइन है सुरजीत वड़ैच। तो तब लैंडलाइन फोन होते थे, उनका कॉल आया लैंडलाइन पे कि तू क्या कर रहा है। वो बहुत बड़े थे मेरे से, ऑलमोस्ट 20 साल। तो मैंने कहा मैं ऐसे लॉ कंप्लीट हो गई है, तो मैं ना तैयारी शुरू कर रहा हूं। तो कहते मुझे मिलके जाना। हमारे घर भी पास ही थे। मेरे पास सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर था, जो मुझे एलएलबी में मिला था। तो मैंने उसके आगे एक बैग में बुक्स रखी हुई थी और यूनिवर्सिटी जा रहा था। एक दोस्त वहां रूम खुलवा के बैठा हुआ था हॉस्टल में। तो उनके पास ना कनाडा से कोई आया था तब। और उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि वो उनकी स्वीट शॉप थी सुरजीत सिंह जी की, फोटो स्टेट का एसटीडी पीसीओ। वो बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। तो उन्होंने बोला यार कोई बंदा आया, वो ना अंग्रेजी में कुछ बात करता है कनाडा से, तो मुझे समझ नहीं आती। तो आपको पता है पंजाबी और कनाडा का ना अटूट रिश्ता बन गया पिछले 30-40 साल से। तो मैंने कहा कनाडा से आया, कहते हाँ। तो दैट वाज द बिगनिंग। मुझे प्लान दिखाया गया एमवे अपॉर्चुनिटी। तो वो मैंने प्लान देखा। अब चाहे मैंने वकालत की थी, पढ़ाई की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता क्या समझ आया? लास्ट पे उन्होंने लिखा कि अगर इतना काम होता है तो तुम्हें 40,000 रुपये आएगा। तो मैंने देखा कि 40,000, जिस मैंने सीनियर काउंसिल को वकालत में ज्वाइन किया था, उनकी 30 साल की प्रैक्टिस थी। और ही वॉज अर्निंग 30,000 एट दैट टाइम, 30 साल की प्रैक्टिस के बाद। तो मैंने वो लास्ट पे प्लान में 40,000 लिखा देखा। मैंने कहा अगर ये आ सकता है तो फिर मुझे करना चाहिए। प्लान में कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए बोलते हैं जब प्लान दिखाते हो ना तो पैसे जरूर दिखाओ उसमें, राइट। तो आजकल क्या हो गया, कोविड के बाद हम सबके फेफड़े, नसें, गट, ये ठीक करने में लग गए हैं। पैसे छोड़ गए हैं। तो मैं अपनी स्टोरी से मैसेज दूंगा सबको कि भाई वो मेरे अप लाइन वो बिजनेसमैन थे। और मैं प्लान बहुत जल्दी सीख गया। इतनी अच्छी प्लान दिखाता था, लेकिन कोई बंदा ही नहीं साइन होता था। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे ही नहीं मांगने आते थे प्लान के बाद। मैं प्रोफेशनल था, एडवोकेट था। प्लान ऐसे दिखाता था, मैकडोनल्ड, रे क्रॉक कब पैदा हुए, नैन्सी को 4% गया, जो को किसको गया। प्लान ऐसे रट्टा लगा लिया। लोग कहते यार ऐसी प्लान हम नहीं दिखा सकते। पर बंदा ही नहीं साइन होता था, साथ कोई आता ही नहीं था। बिकॉज हमें पैसे लेने नहीं आते थे प्लान के बाद, राइट।
तो आप में भी कुछ लोग होंगे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स, प्लान सीख लेंगे, सारा कुछ सीख लेंगे, लेकिन पैसे नहीं मांगेंगे, प्रोडक्ट सामने रख देंगे, बोलेंगे शायद वो खुद ही पैसे दे देगा। सो फ्रेंड्स, देयर इज ए मैसेज कि आप प्रोडक्ट दे रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पैसे भी लेने हैं। तो मेरी ऐसे शुरुआत हुई। उन्होंने मेरा फॉर्म साइन कर दिया और मुझे साइन कर दिया मेरे ही बड़े भाई साहब के साथ। तो वो कहीं गए हुए मीटिंग करने, और रात को घर आए, मैंने बताया मेरा वो सुरजीत पाजी ने एक फॉर्म भर दिया। तब वाउचर आता था, जो बिजनेस के प्रोडक्ट और वो बाकी था ना, वो बाद में आता था। तो वो साइन हो गया मैं ऐसे ही। और फिर मुझे वो सुरजीत सिंह जी ने बोला कि जो तेरा दोस्त है वो कहाँ? मैंने कहा वो तो वहां बैठा है हॉस्टल में, कि हम पढ़ेंगे, कहते उसको भी बुला के ला। मैं उसको लेके आया, उसको भी वही प्लान दिखाया, और फिर वो अपने फादर को लेके आए और उनको भी साइन किया। और ऐसे शुरुआत हुई, राइट? शुरुआत हुई। और जो मेरे भाई साहब थे वो बहुत स्पीड से काम कर रहे थे, वो गवर्नमेंट जॉब में भी थे। लेकिन मुझे थोड़ा ये था, मेरे फादर भी कहते थे कि नहीं नहीं, वकालत की है, कोर्ट जाया करो, ये पता नहीं कैसा काम है। क्योंकि एट दैट टाइम बिजनेस वाज वेरी न्यू इन इंडिया, राइट? तो फेथ का, लोगों का पंजाब में कोई सेटअप नहीं था। आज पिकअप सेंटर्स हैं, आउटलेट्स हैं, ब्रांड बने हुए हैं हम लोग, लेकिन एट दैट टाइम देखो कुछ भी नहीं था। जो बात थी मुंह की, उसका ट्रस्ट ही था जो बोलते थे, है ना? और आई थिंक अमरीश जी भी यस कहेंगे कि सबसे ज्यादा डायमंड तभी गए थे लोग जब कुछ नहीं था। आज सब कुछ है, राइट? तो अब वो फेथ था एक, बस फ्रेंड्स, फेथ अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, कि अगर बड़े भाई साहब कर रहे हैं और उनके दोस्त कर रहे हैं जिनका ऑलरेडी जीटी रोड पे एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, राइट? बहुत बड़ा काम था उनका। अगर वो उनको जरूरत है तो हमें तो फिर करना चाहिए। जैसे अभी अमरीश जी ने बोला, मैंने देखा कि कैसे कैसे लोग हैं इस बिजनेस में, राइट? फिर जब हमने बिजनेस को समझना शुरू किया कि इसमें तो वाइस प्रेसिडेंट है बैंक के, है ना, इसमें साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, राइट? इसमें तो सीएस काम कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अरे सभी लोग इसको कर रहे हैं। और जहां लोग पढ़ के पहुंचते हैं, वहां पहुंच के लोग फिर इसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें वो आंसर देती गई। तो ऐसे शुरुआत हो गई फ्रेंड्स। और फिर जब आप कोई भी काम, ये जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं, अगर आप इसको दिल में बसा लोगे, तो जितने भी लोग मीटिंग में है वो सब डायमंड जाएंगे। मैं लॉ के फर्स्ट ईयर में गया, और हमारे एक मैम थे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते थे, और वो हैंडीकैप थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हमने जो ग्रेजुएशन की ना, वो पंजाबी मीडियम में की, और इंग्लिश में आते थे 100 में से 29, तो बाकी में 60-70 आ जाते थे। तो उसमें 4-5 ग्रेस मार्क्स मिले और इंग्लिश में पास हो गए। और जब यूनिवर्सिटी में लॉ करने गए तो सारे लॉ के 6 सब्जेक्ट इंग्लिश में, और वो लेक्चर दे रहे हैं, हमारे सब ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टॉर्ट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें लगा ये हमसे नहीं होगा, राइट? तो वो मैम स्ट्रिक्ट बहुत थे, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि अब आप लोग लॉ में आ तो गए हो, राइट? तो सब वकील तो बन के ही निकलोगे। वो बात मेरे ऐसी ब्रेन में बैठी कि अच्छा, हम लॉ में आ गए तो हम अब एडवोकेट बन जाएंगे। तो कहते कोई कैरी ऑन सिस्टम था कि अगर आपकी 1-2 सप्ली आ गई तो भी आप अगले साल में प्रमोट हो जाते हो, बाद में उसको रीअपीयर होके क्लियर कर लोगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको बोलता हूं, अगर आज आपने एमवे दिल से ज्वाइन कर लिया है तो डायमंड तो आप सब लोग जाने ही वाले हो, राइट? सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सिस्टम अपलाइन, आप जाने ही वाले हो। इसमें कोई आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए खुद पे। तो वो दूसरी बात, ये बात, मैं फाउंडर प्लेटिनम था, इसी से रिलेटेड है, कन्विक्शन कैसे बनती है आपकी। मैं फाउंडर प्लेटिनम था तो मैं अनमैरिड था। पंजाब का कोई भी सेमिनार होता था, राइट? सारा पंजाब 250 किलोमीटर में है, हम कोई भी सेमिनार नहीं छोड़ते थे, राइट?
हमारे घर से फिरोजपुर 100 किलोमीटर है, जीरकपुर चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है। जीरकपुर में मांगट साहब का नाम सुना आपने, अजीत पाल मांगट? वो डायमंड हुए थे और उनका ना एक सेमिनार था, सेलिब्रेशन थी उनकी। हम वो देखने पहुंच गए वहां पे, अकेला ही। और मांगट साहब आए, मांगट साहब ना बड़े स्टाइल से स्टेज पे आए और बोले, यार और कुछ भी नहीं है डायमंड शिप, डरना नहीं है, आप सब हो जाओगे। और मुझे लगा कि आज ये बात सिर्फ मेरे लिए बोली उन्होंने। फ्रेंड, वो दिन भी याद है, 2004 को उन्होंने अपनी डायमंड शिप के बाद एक टीम मीटिंग में ये बात बोली और वो मेरा काम हो गया। तो आज आप सबको मैं यही बोलता हूं कि आप सब डायमंड जाएंगे, इतने डायमंड इंडिया में होंगे, हर महीने एमवे इनको वर्ल्ड में घुमाने लेके जाया करेगी, राइट? और आप इनमें से एक होंगे, मार्क माय वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे कन्विक्शन बनी, ऐसी मीटिंग्स में से कन्विक्शन बनी और चलते रहे। 2004 में फाउंडर प्लेटिनम थे, हमारी शादी हो गई, राइट? तो फिर अमन ने हमें ज्वाइन किया। और अमन, अब आपसे अपनी थोड़ी स्टोरी की बात करते हैं। ओवर टू अमन, गिव देम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, अमन के लिए तालियां। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अमरीशपा जी, थैंक यू मोनिका जी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अभी रिसेंटली इकट्ठे थे हम। तो फ्रेंड्स, एक हमें भी चीज हमें जो भी बहुत अच्छा पुराने, लगा आपको देख के। थैंक यू, पुराने जो लीडर्स है ना, मतलब ये लीडर्स फ्रेंड्स नहीं है, ये हमारा ना एक जैसे खून का रिश्ता होता है ना, ऐसे है। मुझे तो लगता है 25 साल आपको हो गए न्यूट्रीलाइट खाते, 25 साल हमें हो गए, हमारे खून में न्यूट्रीलाइट है। तो हम तो खून के रिश्तेदार हो ही गए क्या बात है। हैं। राइट। सो इसी वजह से हमें एक दूसरे को देख के कितनी खुशी होती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे ना फादर आईपीएस ऑफिसर हैं और मेरे मदर एक टाइम पे आर्मी में मेडिकल लाइन में थे, वो डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपना छोड़ दिया क्योंकि दोनों मतलब वो एक होता है ना, एक जगह इकट्ठे नहीं रह पाते थे। तो उन्हें कहा गया कि आपको इकट्ठे रहने के लिए एक बंदे को जॉब गिव अप करनी पड़ेगी। और मेरे मदर बताते हैं कि वो आर्मी में थे, उनको उस टाइम पे मेरे फादर से ज्यादा पे मिलती थी, तो 1.5 गुना ज्यादा मिलती थी पे। तो लेकिन ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि बंदा छोड़ेगा या वाइफ छोड़ेगी, तब सेट रूल्स थे कि वाइफ ही छोड़ेगी। तो उन्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ा। राइट। तो ऐसे ना डिसीजंस बहुत बार होते हैं लाइफ में जो आपकी लाइफ बदल देते हैं। राइट। डिसीजंस इनमें मतलब डिसीजन ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे डिसीजन, सुबह हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, अभी आप वो फिट मी ड्राइव जो हम वो देख रहे थे छोटा छोटा, उसमें वो छोटे छोटे डिसीजन आपकी लाइफ बदल देते हैं। आपकी ब्रेकफास्ट की प्लेट में क्या था, आपकी लंच की प्लेट में क्या था, है ना, उस प्लेट में क्या था, ये हमारा डिसीजन था। ऐसे ही हमारी लाइफ जो है ना, ये हमारे डिसीजन से बनती है। लेकिन हमारे घर में आप सोच सकते हो कि दोनों क्योंकि जॉब बैकग्राउंड से थे, तो गवर्नमेंट जॉब का एक बड़ा वो फैसिनेशन था सबको कि हाँ, एक हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और फिर सब ठीक है। और मतलब हमें भी यही लगता था कि हम लोग जॉब के लिए बने। तो मैंने जब टीचिंग शुरू किया, मैंने यूनिवर्सिटी में टीचिंग शुरू की। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया, लेकिन टीच मैं करती थी बीटेक के स्टूडेंट्स को इंग्लिश। और बीटेक के लिए ना इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें वो बेसिकली कम्युनिकेशन। तो मुझे हमेशा लगता था कि इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। और मैं बच्चों को कहती थी कि इस क्लास में आओ, आप रिलैक्स करोगे। और मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आते थे और हम बड़ा एंजॉय करते थे, अच्छा पढ़ते थे। और लेकिन मेरे पास क्लासेस थी कंप्यूटर साइंस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये दोनों ना टॉप स्लॉट होते हैं टेक्नोलॉजी में। लेकिन जब भी मैं स्टूडेंट्स को ये पूछती थी, अच्छा डिग्री करके आप क्या करोगे, तो उनके पास ना एक फिक्स सा आंसर नहीं होता था। मोस्टली वो कहते थे जॉब करेंगे। तो मैं सोचती थी कि जॉब तो कोई भी कर सकता, आप लोग एक ऐसी फील्ड में हो जिसमें आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप तो लोगों को जॉब दे सकते हो। तो ये मैं उन स्टूडेंट से चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करें। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखा ना, तब पहली बार मुझे ये लगा कि जो मैं उन स्टूडेंट से चाहती थी ना कि वो किसी के लिए कुछ क्रिएट करें, वो मैं खुद भी कर सकती हूँ।
इस बिजनेस का प्लान देखने से पहले मुझे लाइफ में कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम बिजनेस कर सकती हो। मुझे भी यही लगता था कि बिजनेस मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए नहीं बना। लोगों से बात करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी ना, तो बहुत टेररिज्म था पंजाब में। 10 साल, 10 से ज्यादा साल बहुत टेररिज्म रहा है। तो उस टाइम पे पुलिस वालों की जो फैमिलीज होती थी ना, मैं 10th तक शायद, मतलब ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं कभी मार्केट नहीं गई। मुझे नहीं पता था कि अगर एक पेंसिल खरीदनी होती है तो स्टेशनरी की एक अलग से शॉप होती है। मुझे 10th तक ये बात नहीं पता थी, मैं मार्केट नहीं गई थी। तो आप सोच सकते हो कि मेरी खुद की पीपल स्किल कैसी होगी, राइट। तो उसके बाद लेकिन मैंने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाए हैं। तो बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में लिमिटेड होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आगे जाके हम उसे सीख नहीं सकते। ये बात मैंने फर्स्ट टाइम एमवे के बिजनेस प्लान में सुनी। और मुझे ना एक चीज बहुत मैटर करती है, अगर किसी बात को ना एक बड़े अच्छे तरीके से बोला जाए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम प्लान देखा था, लीडर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई स्टेज से, मुझे लगा ये काम करने वाला है। तो मैंने ना प्रितपाल को बोला कि उनको कितना कुछ आता है। ही सेड कि उन्होंने सारा ना बुक्स में पढ़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बुक्स भी होती हैं? अगर बुक्स होती हैं तो फिर मुझे तो दो। और मेरा बुक्स का ना, बुक्स पढ़ने का बड़ा स्टैमिना है। अब मुझे पूरा दिन बिठा के बुक्स पढ़ा दो तो मैं पानी भी नहीं मांगूंगी, आज भी, राइट। तो कई बार प्रतिपाल मुझे कहेंगे अच्छा इतने घंटे हो गए हैं अब छोड़ दो, राइट। सो सीखना जो है ना, मैंने इस बिजनेस में आके देखा कि ये जो सीखने वाला काम है ना, सिर्फ इस यही बिजनेस सपोर्ट करता है, और तो कोई करता ही नहीं है। कहीं और आप बुक लेके बैठ जाओ, मुझे इवन आर्ट का भी बहुत शौक है, कभी कोई और बुक लेके बैठ जाओ या, तो लोग कहते हैं ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने फर्स्ट टाइम एमवे बिजनेस में आके देखा कि बुक रीडिंग को लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो कुछ नया करेंगे। प्रितपाल ने आपको बताया ना कि 25 साल पहले बिजनेस कैसे किया, राइट, बिजनेस में हम कैसे आए। लेकिन 25 सालों के सफर में ना बहुत कुछ बदल गया, बिजनेस करने के तरीके बदल गए। 25 साल पहले हम कम्युनिटीज बिल्ड नहीं करते थे, ठीक है। अभी वो जो आप हैप्पी रिवर ड्राइव चला रहे हो, 25 साल पहले हम वो बात नहीं करते थे, लेकिन बात को करने का तरीका बदला। प्रमोट तो आज भी हम SA8 और डिश ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन प्रमोट करने का तरीका बदला। इसका मतलब 25 सालों में जो हमने सीखा, उसकी वजह से कितने चेंजेस आए। बेसिक्स हमेशा वही रहते हैं, सिर्फ तरीके बदलते हैं। तरीके बदलते नहीं है, बदलना हम जिसको चेंज कहते हैं ना, एक्चुअली वो ग्रोथ होती है। टाइम के साथ हमें एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस से हम ग्रो करते हैं। ग्रोथ का एक फंडामेंटल रूल है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सरिंग, राइट। स्पॉन्सरिंग क्या है? अब डिफरेंट फील्ड्स में हम स्पॉन्सरिंग को कैसे जानते हैं? आ, खेती का काम होता है, सबसे जरूरी काम दुनिया में, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स हर 6 महीने बाद, जैसे हमारे यहाँ पे ना एक साइकिल चलता है गेहूं और चावल का, तो हर 6 महीने बाद क्या होता है, आप बीज बोते हो, ठीक है। आपने शायद कभी देखा होगा, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो जो बीज होते हैं वो फेंक रहे होते हैं खेतों में, ठीक है। फिर हम उनको पालते हैं पानी से, फर्टिलाइजर से, और फिर उनमें से फसल आती है, राइट। तो ये फार्मर्स की ना स्पॉन्सरिंग होती है, हर 6 महीने में वो स्पॉन्सरिंग करते हैं। वो ऐसा नहीं करते एक बार हमने बीज फेंक दिए और अब तो हर साल फसल आती रहेगी। तो स्पॉन्सरिंग ना एक कंटिन्यूअस एफर्ट होता है। तो जो फार्मर है उसके लिए स्पॉन्सरिंग क्या है? हर 6 महीने बाद वो बीज डालना, राइट। जो छोटी फसल लेते हैं वो 2 महीने बाद भी डालते हैं। इसी तरह किसी और बिजनेस में अगर हम स्पॉन्सरिंग की बात करें, वहां स्पॉन्सरिंग को कहते हैं रिक्रूटमेंट। आपने कभी सुना कि सैमसंग में ना 20 साल पहले उन्होंने लोग रख लिए थे और अब 20 साल से किसी को नहीं रखा? वो हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद नए लोगों को रखते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट हमेशा करनी पड़ती है, चाहे कंपनी कितनी छोटी हो, चाहे कंपनी कितनी बड़ी हो, रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। और इसी तरह से हमारी स्पॉन्सरिंग, हम ये कहें कि हमने 25 साल पहले लोगों को स्पॉन्सर किया था और हम आज नहीं कर रहे हैं, जो बंदा ग्रो कर रहा है वो आज भी स्पॉन्सरिंग से ही ग्रो करता है।
जो लोग स्पॉन्सरिंग बंद करते हैं या रिक्रूटमेंट बंद करते हैं या दाना डालना बंद कर देते हैं, उनके काम बंद हो जाते हैं। ग्रोथ का रूल है, स्पॉन्सरिंग कहें, रिक्रूटमेंट कहें, फार्मिंग में कहें, हर जगह यही रूल है, राइट। तो बेसिक्स वही रहते हैं, तरीके बदल जाते हैं। जैसे फार्मिंग में तरीके बदल गए ना, पहले हाथ से होता था, अब मशीनों से होने लगा, राइट। पहले हाथ से काटते थे, अब मशीनों से काटते हैं। हमारे साथ भी ऐसा है, हम पहले फिजिकली करते थे, आज हम डिजिटल हैं, ठीक है, हम जूम पे हैं। कितनी दूर दूर से लोग, अगर पहले आपसे मिलना होता तो हमें दिल्ली, गाजियाबाद, भोपाल जाना पड़ता। आज हम सब एक ही जगह पे अपने घर बैठे हुए एक दूसरे को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ है। हमारे बिजनेस में ऐसी बहुत सी ग्रोथ आई, ठीक है। और पिछले 2 साल में तो अमेजिंग से चेंजेस आए। आपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स देखे, ठीक है। न्यूट्रलाइट खाना तो हमारी जरूरत है, लेकिन उसके लिए अगर हम किसी से शेयर करते हैं तो कितना फायदा होता है। शेयर करने से ना मुझे याद आया, हमारे जो एमडी हैं रजनीश चोपड़ा जी, वो बहुत बार एक बात रिपीट की है, मेरे ख्याल से 3-4 बार तो मैंने उनसे सुनी है। वो ना रतन टाटा की बात सुनाते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई आपसे एक बार चीज खरीदता है तो वो सेल करता है, ठीक है। अगर वो दोबारा चीज लेने आता है तो दैट मीन्स वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और तीसरा स्टेप क्या होता है, जब वो और लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करे, तब क्या होता है, दैट मीन्स आपने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया, राइट। कितनी खूबसूरत बात है। आज तक हमें लगता था कि लोगों के साथ शेयर करने से हमें डर लगता, लेकिन आप देखिए कि हमारी कंट्री का टॉप बिजनेसमैन कहता है कि ब्रांड उस दिन बिल्ड होता है जिस दिन आप लोगों से शेयर करते हैं। इसलिए ना लोगों से शेयर करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है हमारे ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। तो मुझे लगता है जो इंडस्ट्री में नंबर 1 है उससे तो सीख ही लेना चाहिए। अगर वो बंदा कहता है कि हमें लोगों से शेयर करना चाहिए, तो वो स्टेप, मतलब मुझे एक्चुअली वो स्टेप उसी दिन समझ आया जिस दिन उन्होंने रतन टाटा को कोट किया था, ठीक है। और उन्होंने 3-4 बार इस बात को रिपीट किया, चाहे मुझे चौथी बार समझ आया। ऐसे हम कहते हैं ना, बुक्स को बार बार पढ़ो। कई बार पहली बार में वो बात ही समझ नहीं आती, मुझे फर्स्ट टाइम में ये बात समझ नहीं आई थी। लेकिन अब ना एक और बात है फ्रेंड्स, एक और चीज, मुझे ये बात भी पहली बार समझ नहीं आई थी, लेकिन जिस दिन मुझे समझ आई मुझे बहुत डर लगा। बिल गेट्स ने ये बात बोली थी, और उसने कहा था कि आने वाले टाइम में ना हम लोगों के पास बहुत फ्री टाइम होने वाला है। तो पहली बार मुझे ये लगा कि ऐसे क्यों कहा इसने, लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए उसने क्यों कहा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स शिफ्ट होने वाली है पूरी दुनिया की, राइट। हमारे पास फ्री टाइम बहुत ज्यादा होने वाला है। इस बात का मतलब क्या हो सकता है, एआई आ रहा है, ठीक है। और उसे आने में ना, अब वो मतलब कोई पता नहीं है 2 महीने में ही आ जाए, मतलब मेरा फील्ड नहीं है सो मैं कह नहीं सकती। बट उस चीज के लिए हमें आज प्रिपेयर होना होगा। ये बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी जो आज इतनी बढ़िया तरीके से शो की है लीडर्स ने, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये अपॉर्चुनिटी ना हमारी लाइफ में एक एडिशन है, ठीक है। हम जो ऑलरेडी लाइफ में कर रहे हैं उसके साथ इसको ऐड करना है। कई बार लोग डर जाते हैं कि शायद इसको सब्स्टिट्यूट करना है, कि जो हम पहले कर रहे हैं उसको छोड़ दो और उसकी जगह इसको ले आओ। नहीं, ये इसको लाइफ में ऐड करना है, ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इससे डरने की बात नहीं है, राइट। और चेंजेस इतने अच्छे आ रहे हैं कि अभी क्यूएएस, शायद आपने सुना होगा, ठीक है। लीडर्स के साथ तो उन्होंने शेयर किया। क्यूएएस क्या है, क्यूएएस बेसिकली ये है कि जब भी हम फेवरेबिलिटी की बात करते हैं ना, कि एमवे के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद है, 100% लोगों को पसंद है, क्लोज टू 90% लोगों में फेवरेबिलिटी है एमवे के प्रोडक्ट्स को लेके। लोग कहेंगे कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ कह सकते हैं कि महंगे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, राइट। हमेशा ये डायलॉग होता है। तो फिर बिजनेस को रोकती कौन सी चीज, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, लोग इसको चाहते हैं, तो कौन सी चीज रोकती है। दूसरी चीज आती है, इस बिजनेस में 2 ही चीजें, एक प्रोडक्ट और एक हम। प्रोडक्ट से तो लोगों को कोई चक्कर नहीं है, प्रोडक्ट को तो लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरे बचे हम।
अब हमारे साथ क्या होता है, हमारा बात करने का तरीका, हमारे बात करने से के तरीके से ना कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए। तो वो बात करने का तरीका अब हम क्यूएस में सीख रहे हैं कि कौन सी चीजें अच्छे तरीके से अवॉइड करनी है और कौन सी चीजें अच्छे तरीके से ऐड करनी है, ताकि जितनी फेवरेबिलिटी प्रोडक्ट के लिए है उतनी ही फेवरेबिलिटी जो है वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी लोगों में हो जाए। तो फिर आप देखिएगा लोग भाग के आया करेंगे एमवे प्रोडक्ट के लिए और एमवे बिजनेस के लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ जी। तो अब छोटा सा एक क्विज करते हैं। सर, ये लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं कि पांडे जी करेंगे? मैं दे देता हूँ ऑप्शन भाई, एक सेकंड। नहीं, मैं जिसको बोलूंगा हाथ रेज करेगा, उसी से बात करेंगे, है ना? हाँ, तो उसको हम अनम्यूट कर देंगे। जी, हाँ। आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्रिंसिपल भाई, पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हमारे जी। साथ है यहाँ पे राजेश अग्रवाल जी। तो जी। राजेश जी, अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो अमन जी ने अभी क्या बोला कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं बिजनेस करने के लिए? राजेश जी, सिक्स राजेश, आप अपना परसेंट हैंड। लिखा, हाँ। हैंड रेज करेंगे राजेश जी। 6% लिखा हुआ है। थैंक यू भैया। तो इन्होंने जो 2 पॉइंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगे जो इन्होंने बोले हैं कि पहले होते प्रोडक्ट और दूसरे होते हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां भाई, एक्टिवली देख रहे हैं। हम। हाँ, ये करता हूं, थैंक यू। तो अभी हैं हमारे साथ शांति एंड आरके। शांति एंड आरके जी, ये सबसे नीचे। हैंड रेज करेंगे शांति जी? तो पता चल जाएगा सर को। कोई एक चीज बताएंगे शांति जी, क्या अच्छा लगा आपको? नमस्ते सर सभी को। नमस्ते जी। और मैम को भी नमस्ते। आज जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मैम का। और थैंक उन्होंने जो चीज समझाई कि प्रोडक्ट और हम दो ही लोग हैं बिजनेस में, जो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट तो है ही है नंबर वन, हमको भी नंबर वन बनना पड़ेगा बात करने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो मिथिलेश जी से पूछेंगे एक चीज, एमसी एंड मिथिलेश जी से। सर, हैंड रेस हो गए अनम्यूट। कोई एक चीज सर, फटाफट। मैम मैम ने जो बात बताई, मैम ने ये कहा कि जब प्रोडक्ट दुनिया के सबसे अच्छे हैं तो बिजनेस में रोक कौन रहा है? वो हम हैं और प्रोडक्ट हैं। तो हम अपने आप को अगर थोड़ा सा क्यूएस की भाषा में थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, आज के जो पर्सन क्या समझना चाहते हैं उसमें अगर हम कर लें तो फिर चीजें बहुत तेजी से हो जाएंगी। हमें वेरी अपने आप को उस तरह से चेंज करना है ताकि हम वो बात लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकें। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू मिथिलेश जी। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा ऐसे ही। क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? चेतन्न रहिए, अलर्ट रहिए, है ना? आपका नंबर आ सकता है। सोना नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने शुरू में बात की कि हमने बिजनेस को ट्रस्ट के साथ बिल्ड किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ आर डिग्रीज और आर जो पास्ट में हमने नॉलेज ली थी। तो आज भी, अभी अमन ने बोला कि हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर एक्सपीरियंस होता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज भी हम अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएं, एक आपके एमवे बिजनेस में गुरु हैं जिनके आप 100% शिष्य हैं, है ना? 99.99 नहीं, 100%, है ना? एक आपके एमवे में आपके अपलाइन मेंटर गुरु हैं। तो सबसे पहले उनके साथ रिश्ता बनाना है ट्रस्ट का, है ना? आपकी एजुकेशन कम ज्यादा हो सकती है, आपका फाइनेंशियल इस टाइम पे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा भगवान पे छोड़िए कि वो बंदे या वो कपल, वो परमात्मा आपकी लाइफ में क्यों लेके आया, है ना? अगर इससे बातचीत शुरू करें ना हम बिजनेस सीखने की और करने की, तो यकीन मानिए बिजनेस इतना सरल हो जाता है
राइट? क्योंकि वो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे छोड़ देते हैं। अब आपको फिर करना ही करना है, सोचना तो उनको है आपके लिए। आपके डायमंड जाने की, आपकी साइड इनकम की, आपकी ग्रोथ की प्लानिंग तो उनको करनी है, राइट? तो ये 27 साल पहले भी था और आज भी वैसे ही है कि आपको एक मार्गदर्शक चुनना है, और वो बाय डिफॉल्ट एमवे में आपके अपलाइन स्पॉन्सर होते हैं बहुत टाइम, या उनके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होते हैं। उसके साथ आपको बहुत अच्छा रिश्ता बनाना है, वहां पहुंचना है, और वहां पहुंच के बच्चे बनना है ना? जैसे हम सुनते थे कि मां भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा नहीं रोता। हम पीछे कोविड के टाइम से निकले हैं, बहुत सारे लोग पुराने नए, तो हम क्या थोड़ा ना स्टैग्नेंट मोड में चले गए हैं। कर तो रहे ही हैं, मालूम ही है, अपलाइन ने बताया तो था 2 साल पहले, पेपर पे ड्रा तो किया था मेरा स्ट्रक्चर। नहीं भाई लोगों, अभी फिर से, आज से, अभी से राइट डाउन आपको क्या चाहिए, और अपने अपलाइन के पास जाके रोएं, गिड़गिड़ाएं प्यार से, है ना? इमोशन की कहते हिंदी च इमोशन को क्या कहते हैं अमरीश भाई? इमोशन एकदम ही समझ आ जाएगा इनको। भावुक होकर हाँ, आपको भावुक होके दिल से अपने बात रखनी अपलाइन के आगे। उनको भी तो आप पे भरोसा है ना, जिसने आपके साथ टाइम डालना है, राइट? तो फिर तो A70 तक आप सब डायमंड चले जाएंगे। चक्कर इसी स्टेप पे पड़ जाता है कि हम पिछले कोविड के टाइम से थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं, है ना? जाएंगे, बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम कितना लगेगा, AQI भी खराब हो रखा है, फॉग भी है, सर्दी भी है, क्या करें? अरे भाई, ये सब कुछ आपके अंदर से होके ही जाएगा, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? अभी आज मैं पढ़ रहा था, कोई गोरी रहती है दिल्ली में, वो कहती है बाहर मेरे घर के 250 है AQI, 4 साल से इंडिया में रह रही है दिल्ली में, फॉरेनर है कोई, और मेरे घर के अंदर 50 है, राइट? तो कहती मैं 50 से ऊपर नहीं जाने देती। तो नीचे लिखा हुआ था, एलैबोरेट किया था कि उसने अंदर एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं जगह जगह। तो देखो आप, जिस जगह पे मुश्किल है उस जगह पे आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी एक एक टीम में 100 AQI ठीक करने के लिए हमारे एयर प्योरीफायर बिकने चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, राइट? एक डेमो के लिए रखो, 2 घर में रखो, थोड़ा सा बड़ा सोचो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचो। सारी दुनिया दिल्ली में AQI कर रही है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, है ना? वो क्या नाम है उनका, सुमित जी के वाइफ तानिया बोलते थे ना कि मैंने तो वो क्वीन से ही क्वालिफाई कर लिया था, क्वीन से के इससे ही, जब उन्होंने सिल्वर किया था ना, तो बिग टिकट आइटम बोलते थे यूएस में इन चीजों को, तो वो कहते मैं तो सिल्वर इसी से चली गई थी, ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो आपके पास तो है, लिस्ट बनाओ, कितने सरकारी, कितने प्राइवेट, कितने बैंक, कितने आपके पास डिपार्टमेंट है, यू हैव टू डू इट, ठीक है? और हम अपनी अपलाइन को कैसे मिले, आपको मैं विजन कैसे दे सकता हूं? भगवान ने कोई अलग लिस्ट बनाई थी कि ये इतने बंदे एमवे करेंगे, अमृतसर में ये प्रितपाल करेगा, यहां अमरीश जी करेंगे, ये MP सिंह करेंगे, डॉक्टर वड़ैच आएगा कनेडा से, वो बिल्ड करेंगे? भगवान ने बनाई थी? नहीं। जिसने प्लान दिखाया और प्लान में उसने, अपॉर्चुनिटी में उसने बंदे को टच कर दिया, वो बंदे बिजनेस बिल्ड कर गए। आपने अपनी प्लान में आगे वाले बंदे को टच करना है दिल से। उसको पैसा चाहिए, उसको सेहत चाहिए, उसको अच्छा रिलेशन चाहिए, उसको घर चाहिए, वो है आपकी सक्सेसफुल प्लान, राइट? अगर आप उसको टच कर गए तो आपके दाएं बाएं आपकी टीम में नए प्लैटिनम्स आ जाएंगे, आप डायमंड चले जाएंगे, राइट? आप गूगल करना कि कितने लोग, हम बार बार सुनते हैं 60% के करीब इंडियंस जो है ना आज यूथ है हमारे पास, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, 60% यूथ है। एक गूगल करना कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं हमारे यंगस्टर, है ना, चाहे वो हायर सीनियर सेकेंडरी करते हैं चाहे ग्रेजुएशन करते हैं,
और गूगल करना कितने लोगों को नौकरी मिलती है। ठीक है, नौकरी वाले को भी बिजनेस चाहिए पार्ट टाइम के लिए, और जिसको नहीं मिलती भाई उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, ये इतनी छोटी कंट्री हैं, भारत में ऐसी कई कंट्रियां समाई हुई हैं, लेकिन वहां पे लोग एज ए प्रोफेशन लेते हैं जब एमवे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राइट, छोटी छोटी कंट्रीज में कितने क्राउन है ना। अभी हम लोग थाईलैंड का ब्रांड एक्सपीरियंस सेंटर देख के आए हैं अमरीश जी के साथ, क्या गजब का वो बना है। और हमने एमवे को क्या बोलना शुरू कर दिया है, हमें बना के दो इंडिया में, वो बना देंगे, तो फायदा किसका होगा, आप लोगों का। राइट, वो जबरदस्त ब्रांड सेंटर है, वो तो बनेंगे ही बनेंगे इंडिया में, लेकिन इतनी ग्रोथ होने वाली है इंडिया में, लेकिन आपको अपने बिजनेस का पायनीर खुद बनना है। मैं आपको एक मोटिवेशन की बात बताता हूं। आपके घर में एक बंदा है जिसको 24 घंटे मोटिवेट रहना है ना, वो आप है। तो उसको ये मीटिंग कुछ टाइम के लिए एनवायरनमेंट दे सकती है, लेकिन 24 घंटे के लिए मोटिवेट आपको, आपकी जो अंदर वाली फायर है ना कि आपको आगे कहां जाना है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट गोल क्या है, राइट, वो आपको 24 घंटे फायर दे के रखेगी। अभी मैडम वड़ैच का नाम सुना आपने, मैडम वड़ैच, डॉक्टर वड़ैच। अभी हमारी एक मीटिंग थी उनके साथ बैंकॉक से आके, तो वो 80+ हैं दोनों। तो उन्होंने बोला कि ये लोग 3 साल बाद का गोल क्यों बोल रहे हैं, मैं 2028 में डायमंड जाऊंगा। अरे इसी साल क्या करना है, वो गोल क्यों नहीं बोल रहे। पहले सबसे जरूरी आपके लिए आने वाले 6 महीने में आपने क्या करना है, राइट इट डाउन। हम तो वो कहां का गोल बना लेते हैं, वो मोटिवेट भी नहीं करता, इस लेग को डालेंगे, इसको वहां लेके जाएंगे। आप अपना छोटा गोल कितने लोगों को 3% 6% नया लेके जा सकते हैं, दैट्स इट। हमारे टाइम पे बोलते थे 16 से 20 आपके बोनस अर्नर चेक आने चाहिए टीम में। हमें देखो कैसा गोल दिया जाता था कि ऐसे 16 से 20 लोगों को पैसा जाना चाहिए टीम में जो आपके साथ काम कर रहे हैं। आज भी वो प्रूवन है फार्मूला, आपकी टीम में 20 लोग अर्न कर रहे हैं, आपका 10,000 पीवी हो रहा है, राइट। कोई 4,000 पीवी पे है, कोई 12%, कोई 9%, 6%, 3%, जितनी भी आप 12%, 9% आप लीडरशिप है। ये जो 8 महीने हैं आप इसी के ऊपर मेहनत कर दो कि मुझे अपनी टीम में बोनस अर्नर बढ़ाने हैं, और उसके लिए एसएसआई को यूज कीजिए। इतना बढ़िया एमवे ने आपके लिए वो प्लेटफॉर्म रिलीज किया है, राइट। और उसको करने के लिए हम डिजिटल सब मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, हमें फिजिकल होना पड़ेगा। वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन गाइस। कंफर्ट जोन, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा, किसी के लिए कंप्लेंट नहीं है। हम लोग कंफर्ट जोन में, वो टाइम ही ऐसा आया कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए सभी, लेकिन हम उससे पहले भी तो वही लोग हैं जो बाहर जाके मीटिंग्स करते थे, है ना। वो मीटिंग्स की नेचर बदल गई। आप हेल्थ क्लिनिक, हम भी हेल्थ क्लिनिक करते थे बहुत, राइट। हमने मैं सफायर था 2006-7 में, और एमरल्ड जाने के लिए बड़ी भूख थी तब, पैशन, एमरल्ड जाना, एमरल्ड जाना, एमरल्ड जाना, राइट। तो थर्ड लेग ढूंढ रहे थे, कभी जलंधर मीटिंग करने गए, नो शो हो गया, अमृतसर में की, नो शो हो गया, इधर उधर इधर उधर। हमने अपनी थर्ड लेग यमुनानगर जगाधरी में बिल्ड की। वो एयरफोर्स से आए हुए थे, अमृतसर से 317 किलोमीटर है, तो हमें यह भी पता होता था खड्डा कहां पे आएगा राइट। तो हम जाते थे और वहां जाके हमने ना तब डेमो की विटामिन सी की, है ना, ऑक्सीडेशन कैसे होती है सेल्स की। तो हमने वो एंटीऑक्सीडेंट की डेमो की कि आपको विटामिन सी खाना चाहिए। चावल के ऊपर बीटाडीन डाली और वो ब्राउन हो गए, थोड़ी सी विटामिन डी डाली, है ना, और वो दोबारा से वाइट हो गए। वो जो हमें वो डेमो मिली ना फ्रेंड्स, वो इतनी डेमो की हमने, पहले डिश ड्रॉप, एलओसी, पहले ये डेमो चलती थी, राइट। फिर वो डेमो हमारे हाथ लग गई। आप मानोगे हमने इतने हेल्थ क्लिनिक किए, आई थिंक
जुलाई का या जून का महीना था, मैं और अमन यमुनानगर से ही वापस आ रहे थे और एमवे से फोन आया कि आप ना फाउंडर एमरल्ड हो गए, राइट। तो वो तो 10 महीने हुए थे अभी, हमने कहा 10 महीने में हो गए, राइट। तो वॉल्यूम इतना हो गया। ये काम आज हमें दोबारा करना है, करेंगे आप लोग? हेलो, प्रॉमिस करेंगे मेरे साथ? रेज योर हैंड, फिजिकली कर दो, दिख रहा है मुझे। मैं थोड़ा व्यू चेंज करूं, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम ये काम करेंगे? सपने, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ आएगा, रिस्पेक्ट, वर्ल्ड टूर। वेरी गुड, वेरी गुड। अमरीश जी मुबारक हो। मुझे लगता है 10-12 लोग करेंगे। ऊपर रखो ना हाथ, फिर नीचे क्यों जा रहा है बाकियों का? ऊपर रखिए। मुबारक हो, मुबारक हो, 30-40 हो गए। बहुत बढ़िया, ऊपर ही रखिए हाथ। 70+ हो गए भाई साहब। लो, 100 पार कर गए हम लोग, क्या बात है। अब 100 के कैमरे ऑन है, उन्हीं से बात करूंगा, बाकी तो काली दीवार दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू फ्रेंड्स। अगर आप ये बात मेरी समझ पाए तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी, राइट। तो ये अगर आप कुछ भी, आप अमरीश जी से, अपने अपलाइन मेंटर से पूछो, भाई एक गुरु ज्ञान दे दो, एक प्लान और एक डेमो, मैं उसी से अपनी पिन चेंज करने वाला हूं, और उस पर लग जाओ फिर आप। फिर हमें वो जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में लिखा हुआ है ना, एक्सक्यूजाइटिस इज द डेंजरस डिजीज, वैक्सीनेट योर सेल्फ अगेंस्ट इट, है ना, वो फिर अपना टीकाकरण करवा लो, फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी। फिर AQI हमें क्या बोलेगा? हम 6 विटामिन सी खा लेंगे, तुलसी भी खा लेंगे साथ में, है ना। तो अब एक चीज को फोकस कर लो, सक्सेस हमेशा सिंपल काम को बार बार करने से मिलती है। एक बार जो प्लानिंग कॉपी पे लिख दी अपने अपलाइन के साथ, उसे चेंज नहीं करना। चेंज क्या करना है? एक्टिविटी को डेली बढ़ाना है, उसी को चेंज करना, प्लानिंग को चेंज नहीं करना। हमारे पास दूसरी प्लानिंग ही नहीं होती थी। पहले सिल्वर जाना है, सिल्वर जाना है, सिल्वर चले गए, गोल्ड जाना है, डीडी होता था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डीडी जाना है, डीडी चले गए, है ना। फिर फाउंडर प्लैटिनम जाना है, फाउंडर प्लैटिनम चले गए, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, राइट। फिर सफायर जाना है, एमरल्ड जाना है, एमरल्ड हो गए, फाउंडर एमरल्ड हो गए, ठीक है। जब हम फाउंडर एमरल्ड थे 2008-9 में, तो फिर अमन ने, हमारे अपलाइन ने बोला डायमंड जाना है, बहुत एक्साइटमेंट है। अमन ने ड्राइंग रूम में, इसी रूम में हम मीटिंग कर रहे हैं, यहां पे लिख के लगा दिया, थैंक्स गॉड प्रितपाल एंड अमन ब्रांड न्यू डायमंड्स 2011-12। और मैं रूम में एंटर हुआ और मैंने देखा, वाह, है ना, अमन आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छा इन्होंने लिख के ना बड़ा पोस्टर लगा दिया। डाउनलाइन आ रही है रूम में, मीटिंग में देख रहे हैं, है ना। थोड़ी घबराहट भी हो रही है मुझे, कैसे करेंगे पता नहीं है अभी तो, 5th लेग कौन है, 6th कौन है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें पावर है लिखने में, है ना। ये भी अपनी कॉपी पे लिखो, खुद से प्रॉमिस करो कि मैं अपना गोल दोबारा लिखूंगा अपने सामने, मुझे दिखाई दे, डेली दिखाई दे मुझे, राइट। तो वो लिखने से क्या हुआ, हमने एफर्ट करना शुरू कर दिया, मैजिक हैपन्स। 4th लेग क्वालिफाई, 5th लेग क्वालिफाई, लेकिन 6th उस साल नहीं हुई फ्रेंड्स, लेकिन हम लगे रहे, और फिर 12-13 में 6th लेग भी क्वालिफाई हुई और हम लोग डायमंड हो गए। और अगर लिखते ही ना हम, अगर अपलाइन की बात ही ना मानते, अगर वो उसको ग्रांटेड ले लेते थे, इन्होंने तो बोलना ही होता है, वही तो कर रहे हैं हम पिछले 5-10 साल से, राइट, कि हाँ हाँ इन्होंने बोलना ही होता है। देखो, रिच डिवॉर्स, जेवन एंडल, उनकी ना मुझे वो 4 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, कि हमें लाइफ में क्रिएटिव जोन में ही रहना चाहिए। जब हम क्रिएटिविटी छोड़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम मैनेज करने लग जाते हैं। कुछ लोग बैंक, कुछ लोग अपने डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, इसलिए उनको मैनेजर बोलते हैं। हमारे एमवे बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी लोग मैनेजर बन जाते हैं। अच्छा, तू उधर जा रहा है, मेरे लिए 2 डेली ले आना। अच्छा, उसके घर में एसेट दे आना। अरे भाई, ऐसा कोई काम नहीं है ये, है ना। आपने कितनी मीटिंगें कर ली? अच्छा, वेरी गुड, कल एक और करना। डोंट बी ए मैनेजर इन योर बिजनेस। आप अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, राइट। आपको कहां रहना है? Zone 1 में, क्रिएटिव जोन में।
अगर मैनेजिंग जोन में चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तीसरा जो जोन है ना वो बड़ा खतरनाक है, उसको बोलते हैं ब्लेमिंग जोन। जब हम कुछ कर नहीं रहे तो फिर वो घटेगा जो भी आपने बना रखा है, राइट। और जब वो घट रहा है तो फिर ब्लेम शुरू होता है। और भगवान ने हमें, मनुष्य को, ऐसा विचित्र प्राणी बनाया है कि हम कभी भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते, हम दूसरे के ऊपर देते हैं, चाहे वो एमवे हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो। तो इसीलिए तीसरे जोन में नहीं जाना, हमें क्रिएटिव जोन में ही रहना है, क्योंकि जो फोर्थ जोन है वो है सिंकिंग जोन, राइट, जहां पे नैया डूब जाती है, तो उसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। तो वहां बात इसलिए रियलाइजेशन की करनी पड़ती है कि हमें क्रिएटिव जोन में ही रहना है। क्रिएटिव जोन क्या है? हर बंदे के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करो। जिसने 2 साल पहले आपसे डेली ली थी ना, उसको भी दोबारा बताओ कि वी आर वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड। आपका क्या जाता है बताओ, दोबारा बताओ, राइट, क्योंकि आपको तो अपना सपना पूरा करना, राइट। आप क्रिएटिव जोन में रहो एवरी टाइम, और अपना स्पीच पैटर्न ठीक रखो। हमेशा हमेशा आप अपने अपलाइन के अम्ब्रेला के नीचे रहो। जो भगवान ने ये डीएनए बना के दिया ना बिजनेस में, इसको फॉलो करो, राइट। जो आपके इसमें अपलाइन ने प्यारे से पापा बनाए, अपलाइन है ना, उनके पापा जो आपके दादा बनाए हैं अपलाइन, राइट। तो उनको, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलो आप लोग। और वो है, और ऊपर से एमवे इतने बढ़िया बढ़िया चीजें कर रही है, प्रोडक्ट लेके आ रही है, प्लान, रिवार्ड्स बहुत आ रहे हैं। अभी 2 महीने में फिर फेस टू फेस आएगा, कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, राइट। तो आपको, हम पंजाबी में बोलते चढ़दी कला, है ना, सुना आपने? चढ़दी कला में रहना है आपने, कुछ भी हो, राइट। हमेशा खुश रहना, एक्साइटेड रहना। मैं तो हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूं। बंदा आ गया तो भी एक्साइटेड, भाग गया तो भी एक्साइटेड, राइट। एक्साइटेड ही रहना है आपने, ठीक है ना। वो एक मीटिंग में कुमार ने बोला था कि जब आपके मम्मी पापा एक्साइटेड हुए थे तभी आप पैदा हुए थे, राइट। तो बख्शी जी भी बोल रहे थे एक दिन मीटिंग में, हमारे बठिंडा वाले डायमंड, कि जब 2 लोग एक्साइटेड होते तो आप धरती पे आते हैं। तो आप एक्साइटेड रहेंगे, प्लान दिखाएंगे तो और लोग टीम में आएंगे ना। अगर आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो आप प्लान में क्या दिखाएंगे, हमने क्या बांटना है। सपोज मैं आज 50,000 रुपया कमा रहा हूं, एक बैंक में नौकरी कर रहा हूं, और मेरे अंदर चल रहा है कि यार कहीं से 25,000 और आ जाए, है ना। तो मुझे आप प्लान में अगर दिखाएंगे नहीं कि भाई 2-3 घंटे डालो 50,000 और आ जाएगा 1 से 1.5 साल में, तो मुझे तो चाहिए, मैं तो ढूंढ रहा हूं। लेकिन आप आए और आपने मुझे प्री और प्रो बेचा और आप निकल गए कि भाई आप बैठे रहते हो, लाइफस्टाइल चेंज करो, ये प्री प्रो खाया करो। मैंने कहा खा लेता हूं भाई, पैसे की बात ही नहीं की। तो एक और एक्साइटेड बंदा आया और उसने मुझे बोला, अरे यार 50,000 रुपए चाहिए एक्स्ट्रा। मैंने पूछा कैसे आएगा। शाम को घर बुलाया, उसने प्लान दिखाई, डेमो की, मैंने उसके साथ साइन कर लिया। और फिर मैंने याद किया, अरे यार ये तो मेरे बैंक में भी बंदा आया था, मुझे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम थी और प्री प्रो देके गया था, उसने तो बताया नहीं इसमें पैसे भी आते हैं। हेलो, मनी मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहेगा ही, नहीं तो हम इस बिजनेस में क्या करेंगे बताओ आप लोग। वी आर इनटू बिजनेस। एमवे की टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, एमवे की इंडिया में टर्नओवर है। एमवे ने 600 करोड़ लगा के आपके लिए इन्वेस्टमेंट करके प्लांट डाला है। अगर वो प्लांट में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रही है हमारे लिए, इंडिया के लिए, अरे उनको अगर बेचेंगे, टर्नओवर जनरेट करेंगे, टीम बनाएंगे तो सपने पूरे होंगे। तो पैसे की बात करने से झिझकना नहीं है, राइट। वी आर इनटू बिजनेस, दिस इज नंबर 1 लीगल बिजनेस। और अभी यहां कल्पना जी थी, मुझे याद आ गया 2016 में, अब मैं बिजनेस की सिक्योरिटी की बात बता रहा हूं आपको, जो एमपीजी के स्पॉन्सर है सुरजीत सिंह जी, हम इंडोनेशिया से वापस आ रहे थे, उनकी प्लेन में डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ,
हम बैंकॉक से दूसरी फ्लाइट ली और बैठते ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, मैं और अमन पीछे थे उसी फ्लाइट में। हम गए, 1 सेकंड में उनकी प्लेन में डेथ हो गई, वो वापस ले गए प्लेन। और एमवे वहीं पे जहाज में से उनको ले लिया, एमवे के 2 मैम सैम साथ उतर गए, एमवे थाईलैंड वहां पहुंच गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया और 2 दिन बाद उनको अमृतसर लेके आए बॉडी को। एवरीथिंग डन बाय एमवे। और आज भी वो हमारी आपापलाइन डायमंड है, हमारे साथ टूर पे अकेली आती हैं। आज भी एमवे उनको वैसे ही पैसा दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, टूर्स दे रही है। दैट इज सिक्योरिटी, राइट। और क्या बताएं आप लोगों को, 27 साल से बिजनेस में है, राइट। ये कहां कौन देता है? प्राइवेट सेक्टर में कोई जीएम बना हुआ नौकरी कर रहा है, क्या वाइफ को नौकरी दे देंगे जीएम की? कोई नहीं करता बॉस। ये वैल्यूज, ये एथिक्स एमवे के हैं। और ये कब बताओगे आप? राइट, जब आप कहीं पहुंचोगे, लाइक लोग आपको देखेंगे, आप कहीं स्टेज शेयर करोगे, वहां आप ये चीजें बताओगे। जो आज ये वेस्टर्न इन्वेजन चल रही है ना इंडिया के ऊपर, है ना, ये नेटफ्लिक्स चल रहा है, ये बेकार की चीजें, हमारे यूथ को इन वैल्यूज की जरूरत है भाई साहब आज, राइट। तो हमें ये जो वैल्यू बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए हमें जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की, चाहे वो एलओसी है, राइट, और चाहे वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो इसकी छाती ठोक के बात करो। ये सुनहरा सपना है आप लोगों के हाथ में लगा हुआ, राइट। हमारे लीडर्स बोलते हैं कि यार 600 करोड़ एमवे ने इंडिया में लगा दिया, राइट। आपको वो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बना रही है। एमवे के स्टोर में 5 करोड़ के प्रोडक्ट पड़े हैं, जो बिक गए उसमें से जो आपकी टीम में गए वो शेयर आप ले गए, लेकिन जो नहीं बिके वो एमवे के पास पड़े हैं। एमवे ने बोला है कभी कि ये 4 साल से पड़े हुए हैं, अब आप इसका जो घाटा है वो भी शेयर करो हमारे साथ। किसी को फोन आया आज तक? नहीं आया ना। तो यू आर प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी। वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर हो बॉस आप। तो बिजनेस कैसे बिल्ड करना चाहिए, है ना, डट के करना चाहिए। हमने जेब में से चवन्नी भी नहीं लगाई इसमें, राइट। तो एटीट्यूड बिजनेस वाला, 2-4 हजार सीखने पे इन्वेस्ट करना पड़े कहीं तो डरना नहीं है, कर दो। जब अपलाइन बोले ये बुक तुम्हारे लिए जरूरी है तो किंतु मत कर देना आगे से, है ना। बोलो हां जी, 2 एक और भी दे दो। एमपी जी, सुरजीत जी पता क्या करते थे? वो दिल्ली पहले मीटिंग्स देखने जाते थे और उनको मतलब दोनों को ही ज्यादा बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन वो हम सब के लिए जितने जेब में पैसे होते थे सारी बुक्स काउंटर से उठा के ले आते थे, राइट। कि ग्रुप में लोग पढ़ेंगे, लीडर्स बनेंगे, ग्रुप्स में पढ़ेंगे। ऐसी लीडरशिप है आपकी भी, अमरीश जी भी, ठीक है। कहां कहां से लोगों को आपके साथ जोड़ के रखा हुआ उन्होंने, देखो मीटिंग में, है ना। यू शुड फील प्राउड। मोनिका सिंह जी और अमरीश सिंह जी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। इतने ग्रेट लीडर हैं। इस टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं देखो, घरों में बैठे, और हम लोग एक ब्राइट फ्यूचर बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के साथ बैठ के, है ना। आपके मेंटर्स ग्रेट। ऑलवेज ऑलवेज प्राउड होना चाहिए, नो सेकंड थॉट इन माइंड, राइट। और जो ज्यादा तंग करेगा, है ना, वही नजरों में रहेगा।